रोहा आपी जल्दी ऊपर आए। रोहा आपी जल्दी ऊपर आए। देखिए रोहा आपी, ये कल भी हमारे कमरे में थे और आपको पता है इन्होंने हमारे गुड्डे को भी नीचे फेंका था। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे गुड्डे को शीजल ने नहीं, अम्मा ने नीचे फेंका था। पता है क्या हुआ था? जगह नहीं थी कमरे में। अम्मा ने क्या किया, अम्मा ने सारा सामान उठाया और बाहर फेंक दिया। क्या कह रहा था वो कमबख्त? अरे भाई मेरे कदमों में गिरकर बच्चों की तरह रो रहा था। क्यों? पुराना दुख, मेरी शादी करवा दो। पता है क्या, बाज़ मुझे उस पर बड़ा ही तरस आता है। लेकिन मैंने अब फैसला कर लिया है। मुझसे निकाह करने का? नहीं, बांके सजीले की शादी करवाने का। ये घर, ये मुफ्त का खाना पीना हाथ से निकल जाएगा। हाँ यही सोचो, मरकर अल्लाह को मुंह दिखाना ये मत सोचो। मरना तो सभी ने है, दुनिया से बुराई खत्म होगी है क्या? मैं अपने अमाल का जिम्मेदार हूँ, दुनिया का नहीं। मुझे पता होता ना मैं तुम्हें यहाँ कभी ना लाती। मुझे क्या पता था तुम यहाँ आके बदल जाओगे। बांका जिस लड़की का नाम लेगा उसी लड़की से बांके की शादी होगी। बांके को अगर लड़की वालों ने रिजेक्ट कर दिया तो? हम लड़की को उठवा लेंगे। हैं? हाँ। लगता है आज हमारी बेगम के मिजाज कुछ ठीक नहीं है। आपको तो मेरी हर बात पे एतराज है। मैं कुछ बोलूं तो मसला है आपको, कुछ ना बोलूं तो मसला है। आखिर चाहते क्या है? बस यही चाहते। क्या मतलब? शायद हमें आदत हो गई है आपकी ऐसी बातें सुनने की और आपके ऐसे अंदाज देखने की। ये खामोशी आप पे नहीं जचती, बस आप यूं ही गरजती बरसती अच्छी लगती है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इतने बहुत सारे सालों में मैंने आपको सिर्फ मिजाज की गर्मी ही दिखाई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, हमने तो आपके बतेरे मिजाज देखे हैं, लेकिन ये खामोश रहना कुछ अच्छा नहीं लगता आपका। या शायद हमें आदत नहीं है। ओहो, कभी जो तारीफ के दो बोल बोले हो आपने मेरे लिए, हर वक्त बस शिकवों और एतराजात की लंबी फहरिस्त तैयार किए रखते हैं। आप भूल गई शायद, कभी आपको हमारी खुशगुफ्तारी और तारीफी कलमात जो हैं बड़े अच्छे लगते थे। आप मोतरिफ थी इनकी, और हम भी आपकी शान में बेशुमार कसीदे पढ़ते थे। अनवारुद्दीन, बहुत जमाने बीत गए इस बात को, अब तो बुढ़ापा सर को आ गया। अच्छा, शायद इसीलिए परेशान हैं आप। एक परेशानी हो तो बताएं, यहाँ तो परेशानियों के अंबार लगे पड़े। अल्लाह की जात पे भरोसा रखें, उसकी यहाँ देर है अंधेर नहीं है। बस सिर्फ उसी का तो आसरा है। तेरी शादी करवाए बगैर मैं मरने वाला नहीं। मेरी शादी से पहले मरना भी मत। अच्छा सुन लिया, होश करो। अरे बच्चा है, मजाक कर रहा है। बच्चा नहीं है, अरे भाई मुझसे 2-4 साल बड़ा ही है। ये लो, मेरी शादी की बात फिर गोल। अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि आज ही लड़की वालों के घर चलते हैं, क्या ख्याल है? मुझे मंजूर है, चलो। कहाँ चले? अभी तो तुम्हें तैयारी करवानी है, चलो मेरे साथ, तुम्हें तैयार करवाता हूँ। हाँ चलो। ये बांके की बीवी जब इसे धक्के देके निकालेगी ना, और बांका भी उसका साथ दे रहा होगा, तब तुम्हें अकल आएगी। अच्छे बल्कि बहुत ही बुरे। क्या बात है मामा, आप ऑफिस से भी जल्दी निकल आई थी, सब खैरियत था? जिंदगी में सुकून भी बहुत जरूरी चीज है। सुकून का तो मुझे पता नहीं, मगर एक बात का अंदाजा जरूर है कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। आपका ऑफिस में बिला वजह गुस्सा करना इस बात का इशारा करता है कि आप कुछ डिस्टर्ब हैं।
मोईस, आप जानते हैं कि आप मेरी इकलौती औलाद हैं। जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ। और इसीलिए मेरी जिंदगी का महवर और मरकज आप हैं। बात क्या है मामा? मोईस, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आप अभी बहुत बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, आइंदा भी आप बहुत खुश खुर्रम जिंदगी गुजारें। और उसके लिए मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। अल्लाह ना करे कि आपकी जिंदगी में कोई भी डिस्टरबेंस आए। आखिर हुआ क्या है? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मोईस, मैंने आपके लिए नुदरत को पसंद कर लिया है। मुइज़, आपको पता है वो हमें बहुत परेशान करते हैं। आप उन्हें कुछ कहते भी नहीं हैं। मेरा मकसद तुम्हें रुलाना या दुख पहुंचाना नहीं था, लेकिन जाने अनजाने मुझसे ये गलती हो गई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये देखो, और अब ये वाली देखो। देखा? अल्लाह, बगैर मेकअप के तो ये सब आम सी लड़कियां लग रही हैं। हाँ तो एक्चुअली सारा कमाल सिर्फ मेकअप का होता है। आम सी लड़की भी ना बहुत खास बन जाती है। अच्छा, तो क्या मेकअप के साथ हम भी खूबसूरत हो सकते हैं? हम भी, इससे क्या मतलब है? आप, मैं और तुम? मैं तो हूँ ही खूबसूरत, तुम अपनी बात करो। हाँ, मसला तो मेरा ही है। तुम्हारा भी कोई मसला नहीं है, तुम भी खूबसूरत बन सकती हो। अच्छा, मैं भी खूबसूरत हो सकती हूँ? हाँ, मैं हूँ ना। तुम्हारी इस घरेलू हुलिये से निजात दिलाकर ना तुम्हें ऐश्वर्या राय बना दूंगी। ये क्या, तुम हर वक्त तेल से चुपड़े वालों की चोटी बना के रखती हो, रोटी सालन और हर वक्त किचन में रहती हो। तुम्हें से मुझे हुआ चेहरा बिल्कुल खिलकर गुलाब बन सकता है। अच्छा, तो फिर मुझे ना ऐसा वाला मेकअप करना। हाँ ठीक है, और ना तुम्हारा हेयर कट ऐसा करेंगे।
ठीक है, पर इस चश्मे का क्या करेंगे? लेंसेज लगवा लेंगे। अच्छा, आई साइट के लेंसेज में? हाँ, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे तुम कितनी अच्छी हो नजर। तुम्हारी मम्मा को कुत्सी और आफिया से ज्यादा मुझ पर भरोसा था। आई नो आंटी। कुत्सी और आफिया दोनों सगी बहनें बेटा, और वो तुम्हारी मम्मा से शदीद नफरत करती थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ये सारी बातें क्यों दोहरा रही हैं। आई नो एवरीथिंग वेरी वेल। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ कि शीजल के साथ कहीं घूमने फिरने नहीं गई तो? शीजल की दिलचस्पी किसी और में है। यही डर बेटा मुझे यहाँ चैन से रहने नहीं दे रहा। तो आप पाकिस्तान आ जाए। ठीक है बेटा, मेरे आने तक शीजल का साया बन के उसके साथ रहो और उसे अपनी हस्ती में दिलचस्पी लेने दो। एक्सक्यूज मी आंटी, मुझे किसी के सामने झुकना नहीं आता। ये इंसल्ट है मेरी। देखो बेटा, शीजल तुम्हारा मंगेतर है। अभी मंगनी नहीं हुई और ओके ओके, मैं पाकिस्तान आते ही बड़ी धूमधाम से तुम दोनों की मंगनी करूंगी। तब तक तो यहाँ की दुनिया ही बदल जाएगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं फिर बात करती हूँ तुमसे। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो मामा, आप आइए प्लीज। आप यहाँ कैसे? क्यों, मैं अपने बेटे के ऑफिस में नहीं आ सकती क्या? कैसी बात कर रही हैं? बिल्कुल आ सकती है, बैठिए। Are you okay? Everything is fine? या मामा, ऑफ कोर्स कुछ ठीक है। नो बेटा, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और आपको ऐसा क्यों लगा? बेटा, इंसान की लाइफ में बहुत से फेजेस आते हैं, अच्छे बुरे, लेकिन इंसान को अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। जो कुछ उसकी लाइफ में बुरा हुआ उसको भूल जाने में ही आफियत होती है। एक बात तो बताइए मामा, क्या अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाना इतना आसान है? बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी लाइफ के बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हो, लेकिन बेटा इस तरह तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जानता हूँ, इसलिए मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। जानती हूँ, मेरा बेटा बहुत ब्रेव है, हर तरह के हालात से बहुत इजीली गुजर सकता है। दैट्स गुड, कीप इट अप। देख कौन है। अरे बांके से जी ले बेटा, आओ आओ। मैं आया वो 2 मेहमान और भी आए हैं मेरे साथ। अरे सौ बिस्मिल्लाह, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। ये अच्छे मियाँ है मेरे, आइए। दूर के मामूल के दूर रहते, वहां बैठ जाए। और ये करीब की आपा नगीना आपा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ये दोनों मियाँ बीवी हैं। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। वो खाला, वो मियाँ तो है मगर किसी और बीवी के, और ये बीवी तो है मगर किसी और मियाँ की। इस हिसाब से मियाँ बीवी हो गए ना। ये बाका सजीला हमें अपने बच्चों की तरह ही अजीज है। बहुत अच्छा, बहुत ख्याल रखने वाला बच्चा है ये। नहीं, ख्याल तो ये हमारा भी बहुत रखता है। बैठो बेटा। नहीं मैं ठीक हूँ। वो रोहा, रोहा बेटा चाय ले आओ।
नुदरत, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी इज्जत तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मेरी समझ से तो तुम बाहर हो शहीद। तुम्हारी शराफत और पाकीज़गी ने मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ा दी। पता नहीं तुम सच बोल रहे हो या झूठ। ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अगर मैं तुम्हें सच्चा लगूं तो मुझे कॉल करके बता देना कि तुमने मुझे माफ कर दिया। खासी महंगी रिंग है। इस घर में इतनी कीमती अंगूठी किसकी हो सकती है भला? इस घर में ये किसी की ना हुई तो इट्स मीन अल्लाह की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। लगता है ये रिंग मेरी उंगली के लिए ही बनी है। हमने आपसे कहा था ना कि रिंग हमें ढीली है। पता नहीं कहाँ गिर गई हमारी रिंग। उन्होंने कहा था कि रिंग संभाल कर रखना। अब वो हमसे और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। अगर अम्मा को मिल गई ना, अम्मा हमें कभी नहीं देंगी। किसी को ना मिले, हमें ही मिल जाए हमारी रिंग। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। जी मेरे साथ ही हैं। आपको बात करनी? ठीक है मेरे चाचा जान, वो मामा आपसे बात करेंगे। मुझसे? जी आपसे। जी भाभी जान, कैसी है आप? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं कल पाकिस्तान आ रही। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। शिजल कह रहे कि मैं आपके घर रुकूं, वरना मेरा इरादा तो होटल में स्टे करने का था। नहीं, शेजल का कहना बिल्कुल सही है। देखिए ना, आप यहीं ठहरेंगी, ये आपका अपना घर है। घर तो खैर मेरा ही है। वो घर का जिक्र निकल ही पड़ा है तो मैं इस हवाले से आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ। जी जी कहिए। आपके केस का क्या बना? कोई फैसला हुआ? अभी तो पेशिया ही भुगत रहा हूँ। ओह नो, मैं समझी कि वो आप कुछ घर के मुतालिक बात कर रही थी। हाँ, कुछ खास नहीं, बस कहना ये चाह रही थी कि जितनी जल्दी हो सके आप कोई अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लें। क्या हुआ चाचा जान? कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे कुछ जरूरी काम था चाचा जान, बाद में आता हूँ। इतना अच्छा मौका था, कुछ ज्यादा लगा, मूड भी इतना अच्छा था, फिर रिश्ता क्यों नहीं मांगा मेरा? अरे भाई, एकदम से रिश्ते की बात कैसे कर लेते? अबे तो आहिस्ता आहिस्ता कर लेते ना। ओहो बांके, अच्छे का मतलब ये है कि अब पहली दफा तो हम कुत्सिया बहन के घर गए थे और पहली दफा मेरे रिश्ते की बात करना मुनासिब तो नहीं था ना। तुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता हूँ मैं। एक बात कान खोल कर सुन लो। एक मिनट रुक जाओ, अपनी जगह पे आके खड़े हो, चलो।
अब बोलो, मैं हमतन गोश हूँ। अगर तुम्हारा रवैया ऐसे ही गुस्ताखाना रहा ना तो क्या क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? तो अब मैं नगीना को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। तो चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, निकलो बाहर। नहीं, अगर हम चले गए तो तुम्हारी शादी कौन करवाएगा? और तुम्हारी जो ये दिल की ख्वाहिश है ना शादी की, दिल्ली में रह जाएगी। और तुम्हारे जैसे बदनाम, बेईमान और जो है ना बूढ़े शख्स को कोई भी अपनी बेटी नहीं देगा। बांके, क्या करूं मैं इसका? अनवारुद्दीन, इतनी गहरी सोचों में गुमे आप? एक नई मुसीबत के लिए तैयार रहो। आए हाय, फिर क्या कह दिया उसने? जरूरी नहीं है कि हर मुसीबत हया के कहने पर ही आए। ये भी सही कहा आपने। शुक्र है तुम्हें मेरी कोई बात तो सही लगी। ये परेशानियां और मुसीबतें तो हमारे घर के दरवाजे के बाहर हाथ बांधे खड़ी रहती हैं। इधर दरवाजा खुला, उधर एक मुसीबत घर के अंदर। कल सुबह भाभी आ रही हैं पाकिस्तान। क्या खातून आरा आ रही है अलाउद्दीन भाई के साथ? नहीं, अलाउद्दीन भाई नहीं आ रहे। भाई वाकई खातून आरा भाभी तो बहुत मुसीबत है। देखो गुस्सिया बेगम, मैं एक बहुत जरूरी बात तुमसे शेयर करने जा रहा हूँ। हाँ, कहिए। सालों से मैंने ये बात तुमसे छुपाई हुई थी। अगर मजबूरी न होती तो शायद आज भी ये बात मेरी जबान पे ना आती। क्या ढूंढ रही हो? वो हमारी रिंग नहीं मिल रही है। इतनी कीमती रिंग इस नॉर्मल लड़की की है? क्या रिंग तुम्हारी थी? जी। बहुत दिल से खरीदी होगी, इसीलिए खो जाने का भी दुख हो रहा है। खरीदी नहीं थी हमने। अच्छा, तो फिर गिफ्ट मिला था? जी। किसने दिया था? मुइज ने। मुइज ने तुम्हें क्यों गिफ्ट दिया था? क्योंकि वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए। दोस्त या फिर अच्छा, अगर मैं तुम्हारी रिंग ढूंढूं तो? क्या आपको मिल जाएगी? हाँ, बहुत आसानी से। कैसे? मुझे जादू आता है, जंतर मंतर करूंगी और तुम्हारी रिंग ढूंढ लूंगी। तो फिर आप हमें हमारी रिंग ढूंढ के दे देंगी? मुफ्त में थोड़ी ढूंढूंगी मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे कोई इनाम तो मिलना चाहिए ना। अब्बा ने ना हमें कुछ चीजें ला के दी थी, हम उसमें से आपको कुछ दे देंगे। अच्छा, वैसे अगर तुम्हारी रिंग ना मिली तो फिर मुइज हमसे बहुत नाराज हो जाए। चलो ठीक है, मैं जादू से तुम्हारी रिंग ढूंढूंगी। अगर मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें दे दूंगी। पक्का? हाँ। अनवारुद्दीन, अब बता भी दें बात।
देखो देखो, ये बात तो सबको पता है कि ये घर अलाउद्दीन भाई का है, जो वो खातून भाभी के नाम कर चुके हैं। बस रहने दें, मैं समझ गई कि आगे आप क्या कहने वाले। अच्छा बताओ भला क्या कहने वाला हूँ? यही कि खातून आरा ने ये घर खाली करने का कह दिया। हाँ, ये बात भी है। ये बात भी है से मतलब? देखो ना, अलाउद्दीन भाई की एक दुकान भी है जो उन्होंने रेंट पे दे रखी है। अच्छा, फिर? उस दुकान के रेंट से ही हमारे घर का खर्चा चलता है। ये बात आपने मुझे पहले कभी नहीं बताई। देखो, मेरी जैसी उम्र के आदमी को इस मुल्क में कोई जॉब नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाए तो 10,000 रुपए से ज्यादा की नहीं होती। देखिए अनवारुद्दीन, मेरे साथ ना यूं घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बात बताएं कि आखिर मसला क्या है। साफ बात यह है कि भाभी के आते ही आमदनी का ये रास्ता भी बंद ही समझो। पता नहीं अब तक मेरी कितनी मंगनियां हो चुकी हैं। जब भी नौबत शादी तक पहुंचती थी ना, तो अम्मा लड़की में कोई ना कोई बुराई निकाल कर मंगनी तोड़ देती थी, फिर किसी नई लड़की से मंगनी कर देती थी, और मैं मंगनियां कर करके खुश हो जाता था। अम्मा ने मेरे साथ बहुत अच्छी सियासत की। मंगनी करती थी और तोड़ देती थी, शादी की नौबत ही नहीं आने देती थी, और मैं बुरी सोबत में रह रह कर अपने आप को बदनाम कर लिया। अम्मा तो चाहती नहीं थी मेरी शादी हो। अब कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सबको पता है कि मंगनी करके तोड़ दी जाती है। क्या मेरी शादी नहीं होगी? क्या मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा? क्या मेरे खानदान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा? डियर मोइस, ऐसे कीमती गिफ्ट अब नॉर्मल लड़कियों को नहीं दिए जाते। हेलो आफिया आंटी, मैं नाराज हूँ आपसे। अरे अब हमसे क्या खता हो गई भाई? मोइस की एंगेजमेंट हो चुकी है और आपने मुझे बताया ही नहीं। मोइस की एंगेजमेंट? ऐसा कोई खुशगवार वाकया अभी तक तो पेश नहीं आया। होती तो मैं आपको बताती ना। तो क्या मोइस की मंगनी नहीं हुई? नहीं, अरे मंगनी तो दूर की बात है, अब तक उसके लिए कोई लड़की भी नहीं देखी है। हया बता रही थी कि मोइस ने उसे अंगूठी गिफ्ट की है। अंगूठी? अरे वो तो ऐसे ही उसने गिफ्ट किया होगा उसको। यूं ही मतलब? भाई मतलब ये कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं और वो अक्सर उसको गिफ्ट शिफ्ट देता रहता है। इट्स नॉर्मल। अच्छा, पर ये रिंग तो खासी महंगी लगती है। ये रिंग तुम्हारे पास है? नहीं नहीं, मुझे हया ने दिखाई थी। इट्स ओके, टेक केयर, बाय बाय।
जी, खुदा हाफिज। कुत्सिया, अरे मैं बहुत अहम बात लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। जी तो बैठ के बात करो ना। एक तो इतनी दिनों के बाद शक्ल दिखाई है, ऊपर से हवा के घोड़े पे सवार हो। अरे बात सुनो, बहुत अमीर घराने का रिश्ता लेकर आई हूँ रोहा के लिए, और लगता है कि रोहा के नसीब में किसी अमीर घराने की बहू बनना ही लिखा है। लेकिन सुल्ताना, ऐसे रिश्तों में कोई ना कोई मसला जरूर होता है। अरे कुत्सिया, मैं सुल्ताना हूँ, जुल्फा नहीं। मैंने पूरी छानबीन की अच्छी तरह। लड़के की उम्र कितनी है और करता क्या है? अरे लड़के की ना सुनो, लड़का नेक, शरीफ और अपनी रोहा की जोड़ का। और तो और क्या बताऊं, सदर में 5 दुकानें उसकी अपनी खुद की। आप दोनों मेरी एक बात ना कान खोलकर सुन लें, मुझे अभी शादी नहीं करनी। रोहा, ये क्या बदतमीजी है? अम्मा, मुझे अब्बा का बेटा बनकर दिखाना है। अरे रोहा बेटी, क्या बेटों की शादी नहीं होती? बस एक दफा मैंने कह दिया ना कि मुझे शादी नहीं करनी, तो बस नहीं करनी, और आप बार बार रिश्ते लेकर ना आया करें मेरे लिए। रोहा, तुम उन्हें घर लेके आओ, मैं इसे समझा दूंगी। अरे कुत्सिया, सबके जाऊं, तुमने हामी भर ली। बस समझो, सुल्ताना लड़के वालों को ले आएगी, चाहे आज लाए चाहे कल। मिठाई तैयार रखना। इंशाल्लाह। अरे खाना तो खा लेती। अरे और जगह भी जाना है, बड़े रिश्ते हैं मेरे पास। वाला बेटा, मैं किसी काम से जा रही हूँ। तुम आ रही हो या मैं आऊं? वो ऐसे क्यों घूरे जा रहा है? कुत्सिया खाला के घर क्या करने गई थी तुम? जो मेरा काम है रिश्ते करवाना, उसी काम से गई थी। रोहा का रिश्ता देखा? हाँ, कुत्सिया उसी के लिए परेशान है। ओ कुत्सिया खाला बुला रही हैं आप। मेरी बात सुनो कान खोल कर। आज के बाद अगर रोहा का रिश्ता ढूंढा ना, तो उस वक्त तक गला दबाता रहूंगा जब तक तुम्हारी सांस नहीं रुक जाती। समझ आ गई? आ गई समझ? अल्लाह तुझे पूछेगा, देखना। अल्लाह तुझे ऐसी बीवी दे जो रोज तेरा गला दबोचे।